की कथा। मैं पंडित रामेश्वर शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मंदिर पुजारी। कल आपने कथा सुनी थी, कथा का छठा भाग, आज कथा का सप्तम भाग। कल आपने कथा का महत्व सुना था कि अनजाने में अगर कोई सत्कर्म हो जाए उसका फल कैसे मिलता है। जैसे कि एक बंदर को फल मिला। सूत जी वर्णन करते ऋषियों, वो बंदर धर्मराज के कारण धर्मराज की सभा में धर्मराज सभा संप्रताकृत विवेकनम आवाहे चित्रगुप्तम लेखनी पत्र हस्तकम। जब वो लोभी ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो उसके पाप के कारण उसको बंदर योनि पर जाना पड़ा। न छीते ना भुक्तम छीते कर्मों कल्पकोटि सतैरपि। वो बंदर की योनि में जब जन्म लिया तो वो बंदर योनि भोगने के लिए एक सरोवर के पास पहुंचा, जहां देवताओं के दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था, मृग तीर्थ के नाम से। वो बंदर चारों तरफ फल फूल खाना तोड़ना, सरोवर समम पुण्यम सस्येभ्यम पापनाशनम मृगतीर्थम इति ख्यातम सुरानाम अपि दुर्लभम। वो जो मृग तीर्थ है सुरानाम अपि दुर्लभम, वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस सरोवर का परिणाम ये था कि उस तालाब के पास जो रहता था हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला था। नारद जी भी प्रश्न करते हैं भगवान से। पांडवों ने कृष्ण से प्रश्न किया कि भाई वो बंदर वहां कैसे पहुंच गया। कृष्ण भगवान वर्णन करते, कृष्णा कुंती और द्रौपदी इत्यादि को कथा सुनाते पांडवों को। जब पांडव वन में थे तो उनको भगवान ये कथा सुनाई थी। जब मिलने गए थे काम्यक वन में, वो बंदर का रूप धारण करके वहां पर पेड़ वृक्षों पर रहता था। वहां पर एक दिन एक चित्रकुंडल नाम का वैश्य उसकी पत्नी तारा के साथ वहां उस मृग तीर्थ में गया। उस समय पुरुषोत्तम मास का महीना था। चित्रकुंडल भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के व्रत किए, भगवान को उद्यापन किया। वेदांग ब्राह्मणों को बुलाकर उनको जो है ब्राह्मण भोजन कराया। लेकिन धन के लोभ के कंजूस ब्राह्मण को अत्यधिक दाम देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा ब्राह्मण प्रसन्न होकर लेके गए। आगे जो है विलंब होकर गदगदानी से ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि आप कृतार्थ हो गए, पुरुषोत्तम मास का सेवन किया आपने, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। धन्य धन्य तरश्चार्यम मासम ये पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा ऐसी है कि कोई कैसा भी हो, जो भाग्यहीन है, उस कंजूस ब्राह्मण के वचन सुनकर के जो है वो वैश्य भी जो है ना, वैश्य बहुत प्रकार से ब्राह्मण की सेवा की। लेकिन वो जो ब्राह्मण इतना कंजूस था कि वो धन ले जाकर के पृथ्वी में गाड़ दिया। पुरुषोत्तम मास की कथा तो सुनी, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। और वो मरने के बाद मृत्यु, वो ब्राह्मण जो है वो वैश्य, वो ब्राह्मण की मृत्यु के बाद भगवान की 5 दिन की कथा उसने सुनी, पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी, पुरुषोत्तम मास का प्रसाद पाया, वो मुक्ति को प्राप्त कर गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उस तीर्थ की महिमा क्या है? उस तीर्थ की महिमा इसलिए वर्णन है कि जब भगवान रामचंद्र जी वन को गए, वनवास जाते समय राम रावण युद्ध हुआ, सीता का वरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा ने की, विष्णु ने की, देवताओं ने की, सारे देवताओं भगवान की स्तुति की। भगवान सबके ऊपर प्रसन्न हुए। तब भगवान ने देवताओं को बोले यहाँ पर अमृत वर्षा करो। सारे देवता भगवान स्तुति करें, प्रभु आप बोलो। तो भगवान बोलते मांगो, क्या मांगना है? यत्र यत्र बने मामकाय दीर्घ जीविताः वसन्ति वानस्त्रस्तो वृक्षा पुष्प फलन्ति जाः। भगवान राम जी के आदेशानुसार कि ये जो तीर्थ है, ये जो सरोवर नदी किनारे
यहाँ पर जो अनेक वृक्ष होंगे, यहाँ जो भी बंदर भालू आएंगे, ये सब दीर्घ जीवी होंगे, क्योंकि इनकी सहायता से मैं रावण पर विजय प्राप्त किया हूं। यहाँ जो बस इनके खाने पीने के लिए मेरा ये आशीर्वाद है कि अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर वृक्ष होंगे, अनेक प्रकार के फल होंगे, जिनको बंदर भालू सब खाकर सुखी होंगे। सूत जी वर्णन करते हैं कि वो बंदर जो ब्राह्मण था, लोभी ब्राह्मण, वो मरने के बाद जो अपने मृत्यु को माली मित्र को धोखा दिया था, माकड़ योनि पर जन्म लिया और इस वहां पर रहने लगा। उसी तीर्थ में जो है ना पानी पीना, रहना और वहां के फलों को खाना भगवान का जो बंदरों के लिए तो वरदान ही था। लेकिन अनेक जन्मों के पाप ना भुगतम चीते कर्मो कल्प कोटि शतरी, एक जन्म नहीं, अपने पाप कर्म भोगने के लिए करोड़ों जन्म ले ले, फिर भी बिना भोगने कर्मशील होने वाले नहीं है। वो माकड़ योनि में गया, जो अपने मित्र से उसने जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, तो उसके कारण एक दिन उसके मुख में फोड़े हो गए, स्वाद नहीं आने लगा। वो जो है उसको जब मुख में फोड़े हो गए, भोजन नहीं हो रहा था, तो फल तो तोड़ता था लेकिन मुख के पास खा नहीं पाता, गिर जाता था। धीरे धीरे उसका शरीर कृश हो गया, बीमार पड़ गया और गिर करके जो है ऊपर से जमीन से गिरा, उसका आधा शरीर उस सरोवर में और आधा जमीन पर, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भगवान के दूत आए और उसको ले गए कि मैं तत्पेन पुण्येन मां पुण्यामि दुर्मते नास्ति में सुकृतम किंचित ये नामी हरे पदम। मैं तो जीवन भर पाप किया हूं, आप भगवान के पार्षद हो, आप मेरे क्यों लेके जा रहे हो? बंदर जो है उसकी आत्मा बोलती है। भगवान के दूत वर्णन करते रहे, तू पुण्यवान है, तू जो है उस समय पुरुषोत्तम महीना चालू था, तू एक महीना से खाया नहीं और जो है सिर्फ पानी पिया, कुछ दिन के बाद पानी भी तू बंद कर दिया और इस सरोवर में तेरा शरीर जो है अन्न जल के छोड़ करके तेरा शरीर का अंत हुआ और महीना का अंतिम हुआ, तेरी इतनी पुण्याई हो गई। नास्ते सुकृतम किंचित ये ना भी हरे पदम, तेरे सुकृत तो नहीं थे लेकिन ये तेरी पुण्याई है कि भगवान की कृपा से, भगवान के आदेशानुसार मैं तुमको वैकुंठ धाम को ले जा रहा हूं। पुरुषोत्तम लोक को प्राप्त कर गया, गोलोक को प्राप्त कर गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार की वाणी सुनकर पुरुषोत्तम मास की महिमा सबको जो है बहुत ही प्रिय है। वो चंचल बंदर को भगवान ने कैसी मुक्ति दे दी, भगवान वर्णन करते हैं कि यथाशक्ति इस पुरुषोत्तम मास में इसमें कोई चकित होने की बात नहीं है। जो भी जीव करेगा, आज भी जो मृत्यु लोक में यहाँ पर जो भी करेगा, ये धामम ना निवर्तन्ते, भगवान का ऐसा धाम है कि भक्ति के प्रभाव उस धाम को जीव जाता, फिर से तो कभी जीव आता नहीं है। जो भी अति सेवा करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, शुद्ध माने जहां तक हो सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्यता के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। झूठ के कारण ही माकड़ योनि पर ब्राह्मण आया था और सत्यता, अगर एक महीना आपने सत्यता की है, भगवान की सेवा की है, अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर जो भगवान की पूजा करे, भगवान को जो इसकी समाप्ति का वर्णन करते, भगवान के लिए हमेशा व्रत करे। भगवान के लिए है, जो भी कर्म है भगवान के लिए करना चाहिए। सदैव इस प्रकार से कर्मों से, हिंसा से बचना चाहिए। प्राणियों के हित कर जो है परोपकार करना चाहिए, जिसमें दूसरे का हित हो जाए, इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपने बताए थे कि पतिव्रता स्त्री, वो ब्राह्मण की पिछले अध्याय में सुने थे कि पति पत्नी दोनों भगवान के व्रत हो गए थे, तो उस पत्नी पतिव्रता स्त्री की महिमा क्या है, इस प्रकार के प्रश्न करते, भगवान वर्णन करते। इधर सूत जी वर्णन करते, ऋषियों, पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पति कैसा हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लगड़ा हो, अपंग हो, गुंगा हो, किसी प्रकार का हो, लेकिन पति ही देवता है, पति ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही पति है और पति ही परमेश्वर है। जिसने पति को नहीं समझा तो वो भगवान को कैसे समझेगा? वो पत्नी भगवान को कैसे समझ सकती है? इसलिए पति का अनादर नहीं करना चाहिए, पति ही उसकी भक्ति है। आसन, भोजन, दान, मधुर भाषण, ये सब स्त्रियों का धर्म है कि पति आए तो नम्र वाणी का प्रयोग करे,
जो भी है उस वैभव पर संतोष रखे, जितना माने पति जामे उस पर यही खर्चा करना चाहिए। स्वयं धर्म पत्नी का अर्थ होता है कि धर्म पत्नी स्वयं धर्म करे, पति को धर्म की ओर ले जाए और अपने इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करे। जो भी स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है इसी प्रकार की गति को प्राप्त है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इनमें से अनेक प्रकार के जो है ये जो कथाएं हैं, पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ की सेवा की है, पतिव्रत धर्म का पालन किया है। सीता जी ने 14 वर्ष वनवास में रह करके भी पतिव्रत धर्म का पालन किया है। तो जितनी भी जिनका आदर्श उत्तम है, वो द्रौपदी क्यों न हो, उनने भी जो है पांडवों के साथ जंगल में रह करके पतिव्रत धर्म का पालन किया है। तो पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। भगवान इनको जो है पांडवों को ये कथा सुनाए थे कि अब पुरुषोत्तम मास आएगा, इस व्रत को आप करो, आपको गया हुआ धन मिल जाएगा, आपका जो साम्राज्य छिन गया है, जो माने दुर्योधन इत्यादि जो है छद्म के द्वारा तुम्हारा राज्य जो ले लिए है, वो तुम्हारा गया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। गंगा समान ये कथा सुनने का ये फल है। गंगा में स्नान करने का जो फल मिलता है, 7 बार सारी पृथ्वी का प्रदक्षिण करने का जो फल मिलता है, वो फल सिर्फ जो है इस कथा को पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का हो, हर जीव कथा का अधिकारी है, हर जीव भगवान की भक्ति का अधिकारी है। अब जो 30 महीना में तो जो 30 दिन का बताते हैं, उसमें 30 दिन जो है मालपुआ इत्यादि रख करके जो है 30 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, 3 वस्तुओं को दान करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण, वस्त्र, अलंकार, हर वस्तुओं को दान की महिमा बताई है। ग्रंथ पूजन की महिमा बताई है, ब्राह्मण के पूजन की महिमा इसमें बताई है। भगवान के लीलामृत कथा श्रवण करने का जो है वर्णन किया है। और जिस इस शरीर से जब हम कथा सुनते हैं तो ये समझ लेना कि हम यहाँ पर नहीं है, हम तो नैमिषारण्य तीर्थ में है। तदगृहम, जिस घर में ये पोथी होती है, जिस घर में कथा सुनी जाती है, तदगृहम तीर्थ रूपायो, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। ये शरीर भगवान का बन जाता है। जब जैसे ही आप कथा सुनते हैं सारे पाप जल के धुल जाते हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है। हरि हरैते पापम, हरि शब्द बोलने से, नारायण बोलने से, राम बोलने से, कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाचि प्रवर्तते। कृष्ण भगवान का नाम इतना मंगल है कि इसके मुख में भगवान का नाम आता है। पुरुषोत्तम भगवान को पूरी शक्ति श्रवण मास का नाम पुरुषोत्तम भगवान ने अपने नाम पर दिया है। तो भगवान का नाम लेने से पुरुषोत्तम मास में जो भी भजन कीर्तन दान सत्कर्म होता है वो डायरेक्ट भगवान गोलोकवासी भगवान कृष्ण चंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाचि प्रवर्तते, जिसके मुख में भगवान का नाम रहता है उनके अनेक जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये कथा मनोवांछित फल को देने वाली है। जो सुनता है हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती। इस प्रकार से 7वें दिन की कथा आज संपन्न होती। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।